जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। 3 जून से ही छुट्टी पर हैं, 30 जून तक रहेंगे। नए एसीएस एस सिद्धार्थ चार्ज में आ गए हैं और एस सिद्धार्थ के चार्ज में आते ही शिक्षकों को राहत दे दी गई है। स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। लेकिन के पाठक और अतुल प्रसाद के जो दुलरुआ शिक्षक थे, बीपीएससी शिक्षक, उन पर अब आफत आ गई है। और आफत ये आई है कि जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बाहर के राज्यों से जो बिहार में बहाल हुए थे, अब उनकी नौकरी जाने लगी है। आप ये सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है और इसकी शुरुआत औरंगाबाद में हो गई है। औरंगाबाद के डीपीओ स्थापना ने एक पत्र जारी किया है और 10 शिक्षकों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया है। और पत्र में कहा गया है कि ये वो 10 शिक्षक हैं जो टेट में 60% से कम अंक लाए थे और फर्जीवाड़ा करके विभाग को गुमराह करके बहाल हो गए थे। और इसकी बहाली में विभाग ने भी उस समय जांच नहीं किया। हालांकि इसका जो पूरा का पूरा ठिकरा शिक्षकों पर फोड़ा गया है। और ये वही शिक्षक हैं जो स्कूल में बाकायदा कुछ महीनों से नौकरी कर रहे हैं और वेतन भी उठा रहे थे। लेकिन के पाठक ने उनको बहाल करते समय कुछ नहीं देखा। अतुल प्रसाद तो मानो बेचैनी में थे, किसी भी तरीके से लोगों को बहाल कर दे, कोई जांच न हो। और इसी तरीके से लोग बहाल हो गए। और अब जब जांच होने लगी तो धीरे धीरे सच का पर्दा बाहर आने लगा और अब शिक्षकों की नौकरी जाने लगी। अब न पाठक बचाएंगे न अतुल प्रसाद बचाएंगे। अब जो शिक्षक यूपी से आए थे, अब वो यूपी ही जाएंगे, क्योंकि उनकी नौकरी अब बिहार में जाने लगी है। आज 5 जून के तारीख में डीपीओ स्थापना ने पत्र जारी किया है और इस पत्र को जारी होने के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बिहार भर में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो गलत अंक प्रमाण पत्र पर बहाल हुए हैं, जिनका टेट सर्टिफिकेट में 60% से कम अंक है और उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ बिहार में नहीं दिया जा सकता है। और पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और उसी हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में ये विभाग जो है कार्रवाई कर रहा है। अब सवाल उठता है कि उस समय जब इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग दी जा रही थी, विभाग ने उस समय क्यों नहीं जांच किया था? अतुल प्रसाद आखिर इतने बेचैन क्यों थे? पाठक जी इतने बेचैन क्यों थे? उसी समय जांच कर लेना चाहिए था। अब इन शिक्षकों पर क्या बीतेगा जो नौकरी ज्वाइन कर लिए थे और वेतन भी उठा रहे थे? बिहार में इस 46 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में नौकरी भी कर रहे थे। इनका पूरा परिवार खुश था, घर में मिठाइयाँ बटी थी, रिश्तेदारों में खुशी का लहर दौड़ा था। अब जब वो घर जाएंगे तो उनके घर में क्या बीतेगा, जरा सोचिए। इसका जिम्मेवार अतुल प्रसाद हैं और के पाठक। के पाठक को इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि के पाठक खासकर इन बीपीएससी शिक्षकों को प्रशिक्षण सेंटर पर जाकर हौसला अफजाई करते थे और कहते थे, आप मेरिट से आ रहे हैं, आप खास हैं, आप अपनी योग्यता का लाभ गांव के बच्चों को दीजिए। लेकिन अब के पाठक की इन दुलरुआ शिक्षकों की हकीकत खुलने लगी है। हम किसी शिक्षकों पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, न हम शिक्षकों के दुश्मन हैं, लेकिन सवाल सिस्टम से है कि सिस्टम ने गलती किया और उसका भुगतना आज शिक्षकों को पड़ रहा है। सक्षमता परीक्षा के बहाने शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों को भी नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। उनको आज फर्जी बताया जा रहा है। अगर फर्जी थे तो पहले ही क्यों नहीं पकड़ा गया? कई साल से निगरानी जांच कर रही है, यही स्थापना डीपीओ जांच कर रहे हैं, आखिर उनको पहले तक क्यों नहीं पकड़ा गया? आखिर अब कैसे पकड़ में आ गए? सिस्टम पर सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब जब शिकंजा कसने लगा कोर्ट का तो नौकरी धड़ाधड़ जाने लगी। इस तरह की गड़बड़ी शिक्षा विभाग में खूब है, लेकिन जांच करने वाला कहाँ कोई है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको दे दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।